आपने कभी सोचा है कि इंसानों की तरह धरती पर और भी ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने अपने साम्राज्य चलाती हैं, जिसमें एक रानी होती है, सैनिक होते हैं और मेहनती मजदूर भी होते हैं। नहीं, हम किसी इंसानी राज्य की बात नहीं कर रहे, बात हो रही है चींटियों की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे जीव मिलकर एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाते हैं जो मानव समाज से भी ज्यादा अनुशासित और संगठित है। एक अकेली चींटी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक कॉलोनी यानी सामूहिक झुंड मिलकर कमाल कर सकता है। चींटियों की कॉलोनी को वैज्ञानिक सुपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी ऐसा जीव जो लाखों छोटे छोटे जीवों से मिलकर एक बड़े जीव की तरह काम करता है। एक कॉलोनी में सैकड़ों से लेकर लाखों चींटियां होती हैं और हर एक का काम तय होता है। सब मिलकर पूर्णतः संगठित समाज चलाती हैं। अब आइए जानते हैं चींटी समाज की भूमिकाओं के बारे में। चींटी समाज के 4 प्रमुख वर्ग होते हैं: रानी चींटी, मजदूर चींटी, सैनिक चींटी और नर चींटी। रानी चींटी ये कॉलोनी की जननी होती है। उसका काम होता है अंडे देना। वह सबसे बड़ी होती है और कई सालों तक जिंदा रहती है, कभी कभी 20 साल से भी ज्यादा। मजदूर चींटियां ये न तो मादा होती हैं और न ही नर। ये कॉलोनी में खाना लाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और कॉलोनी की सफाई और निर्माण में लगी रहती हैं। सैनिक चींटियां ये कॉलोनी की सुरक्षा करती हैं। अगर कोई दुश्मन हमला करे, चाहे वह दूसरी कॉलोनी हो या कोई शिकारी हो, तो ये मोर्चा संभालती है। नर चींटियां इनका एक ही उद्देश्य होता है, रानी से मिलन। एक बार यह कार्य पूरा हो जाता है तो वे जल्द ही मर जाते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ चींटियां असली साम्राज्य खड़ा करती है, जैसे अर्जेंटाइन आंट्स। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर कॉलोनी बनाई है, जो यूरोप से लेकर अमेरिका तक लगभग 6000 किलोमीटर तक फैली है और यह एक ही कॉलोनी मानी जाती है। कुछ चींटियां तो लड़ाई भी करती हैं, बिल्कुल युद्ध के जैसे। अमेजन की आर्मी आंट्स जहां से गुजरती है, वहां कीट पतंगे, यहाँ तक कि छोटे जानवर भी नहीं बचते। कुछ कॉलोनियां दूसरी कॉलोनी की चींटियों को गुलाम भी बना लेती हैं, उन्हें अपने कामों में लगाती हैं। अब बात करते हैं इनकी आपसी बातचीत यानी कम्युनिकेशन की। चींटियां बोल नहीं सकती, लेकिन वो फेरोमोन नाम के केमिकल से बात करती है। यही बताता है खाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है और खतरा कहाँ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक कॉलोनी मिलकर एक कलेक्टिव ब्रेन की तरह काम करती है, यानी हर एक चींटी एक न्यूरॉन की तरह है और पूरी कॉलोनी एक मस्तिष्क जैसी। अब जानते हैं कुछ हैरान कर देने वाली बातें। कुछ कॉलोनियां 100 साल तक जिंदा रह सकती है। रानी चींटी अकेले लाखों अंडे दे सकती है। धरती पर चींटियों की कुल संख्या करीब 20 लाख क्वाड्रिलियन है और इनका कुल वजन इंसानों के कुल वजन के लगभग बराबर होता है। तो अगली बार जब आप जमीन पर किसी चींटी को चलते देखें, तो याद रखिए वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि एक अनुशासित साम्राज्य की नागरिक है। इनसे हम सीख सकते हैं अनुशासन, सहयोग और समर्पण। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी चींटियों की लंबी कतार देखी है।